हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एरर। क्या चीज है? एरर। एरर ठीक है, कोई भी अपन मेजरमेंट करते हैं तो बहुत सारे कारण हैं जिससे उस मेजरमेंट के अंदर क्या आ जाती है? एरर आ जाती है, वो परफेक्ट नहीं आ पाता है ना। ओके, एरर को अपन कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। पहले तो आप ये समझिए एरर होती क्या है। एरर होती है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, इसको बोला जाता है एरर। व्हाट इज द एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब बात ये है मेजर्ड वैल्यू तो थी जो अपन ने मेजर की वो है, तो ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी? मान लो मेजर्ड वैल्यू अपन किसी भी चीज को जो बता रहे हैं कि कितना है तो मेजर करके तो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रू वैल्यू कैसे पता चलेगी ना? एक्चुअली में हमको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं रहती है, ठीक है। पर फिर भी हम ये जानते हैं कि जो मेजरमेंट आया है वो ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आया है ना। एरर जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो बैलेंस आती है, वेइंग मशीन आती है, उसके अंदर यहाँ पे ऐसा होता है 0.000 तीन जीरो होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई भी वजन आपने डाला तो जैसे वो आया 1.250 ऐसे, यहाँ भी था होता है ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अगर आप इसके अंदर एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए मैंने एक बाल निकाल के उसके ऊपर और रख दिया, तब ये रीडिंग चेंज होने वाली नहीं है। ऐसे नहीं बाल रखते यहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि ये रीडिंग कब तक चेंज नहीं होगी। देखो अगर आपने इतनी हल्की चीज रखी कि यहाँ पे देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक इनविजिबल डब्बा, मान लीजिए यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10 होगा, तब जाके 1 आएगा। यानी जब आप यहाँ पे जो 1 आया, यानी जिस चीज का वजन 0.001 केजी इससे कम होगा, यानी 1 ग्राम से कम होगा, तो ये उसको मेजर ही नहीं करेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा वो चीज आपने रख भी दी, क्योंकि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? 1 ग्राम। इतने केजी का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ग्राम हो जाएगा ना। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम से कम की चीज रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज आपने रख भी दी है। हाँ, 1 ग्राम से ऊपर रखोगे तब यहाँ पे जाके वैल्यू चेंज होगी। तो जैसे अगर उसने आपको ये मेजर करके दिया तो हो सकता है जो आप घर पे जो सामान लेके आए वो एक्चुअल में 0.2 केजी हो, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा। पर इतना एरर से मुझे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इस वजन की जगह में अगर इतने, जैसे मान लो शुगर की चीनी लिया आपने, तो चीनी का वजन इसकी जगह इतना हो गया तो ना तो इससे दुकानदार को कोई फर्क पड़ने वाला है ना अपन लोग, बहुत कम, इसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं ना। तो जितना डिपेंड करता है चीज के ऊपर। जब मैं जानता हूँ कि इससे जो ये एरर आई, यानी ज्यादा से ज्यादा एरर आ सकती है वो 1 ग्राम की आ सकती है। कितनी आ सकती है? 1। तो 1 ग्राम होती है तो यहाँ पे आई जाएगी रीडिंग। तो मैक्सिमम एरर जो आ सकती है 1 ग्राम की, और इस मैटर में 1 ग्राम कोई मायने नहीं रखता। ऐसे जैसे मान लीजिए इसी से मुझे गोल्ड तुलवाना हो तो वहां पे तो 1 ग्राम मायने रखता है, तो वहां पे स्केल ऐसा लिया जाएगा जो ऐसा ही सिंपल स्केल होगा 0.000 पर यहाँ पे ग्राम होगा। तो देखो ये मिनिमम मेजर कर पाएगा 001 ग्राम। तो इसमें मैक्सिमम जो एरर आ सकती है वो कितनी आ सकती है? 0.001 ग्राम। तो वहां से उस चीज में भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिलहाल आप ये समझिए दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, बट ट्रू वैल्यू ये है या ये है या अपन को नहीं पता है, तो इतना एरर तो आएगा ही आएगा। इस एरर को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। देखो ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है? इतना। तो इतनी एरर तो आप मेजरमेंट में होगी ही होगी। देखिए मतलब होगी मतलब हो सकती है। अब मान लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट हो वो और भी प्रिसाइज था, वो 253 यहाँ तक मेजर कर रहा है, इसने इससे आगे तक मेजर किया, पर फिर भी अब आप इसके आगे नहीं उठा सकते, क्योंकि ये इस जो नंबर को तो मेजर कर ही नहीं रहा ना। तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये एक्चुअल में इतना है या यहाँ पे भी कोई नंबर आ रहा है। तो यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, लीस्ट काउंट जो होता है उसकी एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो लीस्ट काउंट एरर तो आपके पास आएगी, क्योंकि जहां तक मेजरमेंट है उससे अगला मेजरमेंट जो होगा वो ये यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कब आएगा? जब यहाँ पे बढ़ता बढ़ता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, तब ये नेक्स्ट नंबर होगा। इनके बीच का जो वजन, तो जैसे ये रीडिंग ये बता रहा है, तो इसका मतलब जो आप मेजर करके लाए हैं उसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में कुछ भी हो सकती है, यानी 32 33 34 35 36। तो इस जो एरर को, जो यानी
जो इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम मेजर कर रहा है, ठीक है, वो एरर तो मेजरमेंट में इंक्लूड होती ही है, तो इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट एरर। ओके, क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट एरर। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिनके कारण एरर आ सकती है। मेजरमेंट जब अपन मेजर करेंगे तो एरर आ सकती है। ओके, और कितने टाइप की एरर आ सकती है, ठीक है, वो भी अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एरर को समझिए। एरर क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अच्छा जी, ट्रू एरर की डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया। ओके, अब देखिए एरर जो होती हैं वो मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहली एरर जो होती है वो होती है सिस्टमैटिक एरर, दूसरे टाइप की एरर होती है जिसको बोलते हैं रैंडम एरर, और थर्ड होती है ग्रॉस एरर। तो जनरली एरर को जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 रीजंस में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या हो सकती हैं एरर? पहली सिस्टमैटिक एरर, दूसरी रैंडम एरर, तीसरी ग्रोथ एरर, तीसरी ग्रोथ एरर। अच्छा, अब ये होती क्या है? देखो, सिस्टमैटिक एरर, ये एरर वो होती है जो आपने सिस्टम मेजरमेंट के लगाया है, उसके अंदर किसी भी फॉल्ट के कारण जो एरर आती है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक एरर। क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मान लीजिए आपने एमीटर देखा होगा, ठीक है, या आपकी ये जैसे मान लो बाइक वगैरह में आपने देखा होगा जो पेट्रोल वाली जो रीडिंग देती है कितना ऑयल भरा हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एमीटर है तो कोई करंट नहीं आ रहा, तब भी वो सुई थोड़ा सा ऊपर जाके रुकी हुई है, सुई थोड़ा सा ऊपर जाके रुकी हुई है, जैसे मान लो 1 के ऊपर रुकी हुई है। ठीक है, तो यानी जब कोई करंट नहीं है तब भी वो 1 रीडिंग तो दे ही रहा है। इसको बोला जाता है जीरो एरर। क्या बोला जाता है? जीरो एरर। ये सिस्टम के कारण अराइज हुई है। ठीक है, तो जनरली सिस्टमेटिक जो एरर जितनी भी होती हैं वो सिस्टमेटिक एरर वो होती हैं जिनके मुझे कोज नोन होते हैं, मुझे उनके कारण पता होता है कि ये एरर किस कारण से आ रही होगी। दूसरी बात, इन जो एरर का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। जैसे मान लीजिए फिलहाल आपने कोई एक मेजरिंग मशीन है जिसमें कोई वजन नहीं रखा, तो मान लीजिए वो 10 ग्राम बता रहा है। कितना बता रहा है? 10 ग्राम। अब आपने उस पर कुछ वजन रखा तो 40 ग्राम बता रहा है। कितना बता रहा है? 40 ग्राम। तो एक्चुअल जो वेट हुआ वो कितना हुआ? देखिए, जब पहले कितना बता रहा था 10 ग्राम, अब कितना बता रहा है? 40। इसका मतलब एक्चुअल में चीज तो 30 ही है, क्योंकि 10 तो स्टार्टिंग में ही बता रहा था, 10 तो वो स्टार्टिंग में। तो अब जब भी आप उसके ऊपर वजन तोलोगे तो हमेशा 10 ग्राम ज्यादा ही बताएगा, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी हमेशा रीडिंग ज्यादा ही दे रहा है। ओके, तो जो एरर होती है सिस्टमेटिक एरर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। जैसे मान लो वो ज्यादा रीडिंग बताएगा तो ज्यादा ही बताएगा, कम बता रहा है तो वो कम ही बताएगा। ओके, तो वैसे एरर देखा जाए तो एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, यानी तो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो जो सिस्टमेटिक एरर होती है वो प्लस है तो प्लस ही रहेंगी, माइनस है तो माइनस ही रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक एरर, ऐसी एरर जिनका कोज आपको पता होता है, जिसका कोज आपको पता होता है, और जिन कोज को आप एलिमिनेट करके इन एरर्स को खत्म भी किया जा सकता है या रिड्यूस तो किया ही जा सकता है। ठीक है, ऐसे एरर्स को बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। दूसरी रैंडम एरर, ये ऐसी एरर्स हैं जिनके कोज प्रिसाइजली नोन नहीं होते, जिनके कोज प्रिसाइजली नोन नहीं होते कि किस कारण से एरर आ रही है। ठीक है, और इनको अपन कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। हाँ, इनको रिड्यूस किया जा सकता है, अगर अपन ज्यादा केयर यूज करें, केयरफुली देखें तो इनको रिड्यूस किया जा सकता है, पर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो ग्रोथ एरर है, ये ग्रोथ एरर जनरली ऐसी होती हैं जो केयर की वजह से रह जाती हैं, जनरली वो एरर नहीं आनी चाहिए थी, पर अपन की रीडिंग लेते टाइम जो अपन ने केयरलेसनेस दिखाई उसके कारण से जो आ जाती है उनको क्या बोला जाता है? ग्रोथ एरर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टमेटिक एरर है, तो सिस्टमेटिक एरर देखो कितने कारणों से आ सकती है। जो पहला कारण है ये है ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। पहला एक्सटर्नल कोज जैसे एटमॉस्फेरिक वेरिएशन होना, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो जाना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होना, और मतलब इस टाइप जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहे हैं उनके कारण से जो एरर आ सकती है ना जी। जैसे आपको तो बताइए कि टेम्परेचर चेंज करें तो किसी भी चीज जो एक्सपेंड कर जाती है, जैसे मान लो मेरे पास स्केल है,
ठीक है, उसे मेजर कर रहा हूँ। सर्दियों में मेजर करूँगा तो थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है और सिकुड़ा हुआ रहता है, और गर्मियों में थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो कुछ एरर आ सकती है। पर मुझे उसका रीजन नोन है कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ये एरर आ सकती है। तो अपन जनरली क्या करते हैं, जहाँ पे मेजरमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, अपन जो कंडीशन आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? कांस्टेंट। ओके, तो एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल कोज, एटमॉस्फेरिक कोज के कारण जो ये एरर आ सकती है। दूसरा जो रीजन है वो है ड्यू टू इम्परफेक्शन। जैसे ये इसका अब यानी आप मेजरमेंट के अंदर परफेक्टली फैक्ट्स को यूज नहीं कर रहे, परफेक्टली फैक्ट्स को यूज नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। आप इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे कि इस मेजरमेंट पे किस किस का फर्क पड़ रहा है। जैसे मैं अपना वेट मेजर कर रहा हूँ, तो जो वेइंग मशीन जो रीडिंग ले रही है, मैं अपना उसका वेट मान लेता हूँ। जबकि अगर देखा जाए गौर से तो मैं एयर के अंदर, फ्लूइड के अंदर खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा, इसके कारण जो रीडिंग आ रही होगी वो स्लाइटली कम आ रही होगी। हालांकि मुझे इतने से वेरिएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। बाकी एरर तो एरर है ही, तो ये एरर तो उसके अंदर आई है ना। तो ये क्या हो गया, जैसे अपन फैक्ट्स को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, जैसे कि भाई कि बायोन्सी को अपन नेग्लिजिबल मान लिया, तो ये जो एरर आती है। ओके, थर्ड टाइप की जो एरर आती हैं वो आती हैं थर्ड ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था, जैसे जीरो एरर हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो कुछ भी मेजर नहीं कर रहा तब भी जो उसकी स्टार्टिंग रीडिंग है वो जीरो नहीं आ रही, ठीक है, इस टाइप से। या जो सेटअप लगाया है आपने मेजरमेंट का वो प्रॉपर नहीं लगाया है, तो उसके कारण जितने भी एरर आते हैं उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जो फोर्थ एरर है वो है पर्सनल एरर। क्या चीज है? पर्सनल एरर। पर्सनल एरर ऐसे होती है कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उसको आप अपनी केयर के साथ मेजर नहीं कर पा रहे हैं, या रीडिंग लेने का जो प्रॉपर टेक्निक है आप उस प्रॉपर टेक्निक को यूज नहीं कर रहे हैं, या मेजरमेंट का जो प्रॉपर तरीका है उसको यूज बराबर से नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो, या आपने देख लिया ऊपर और लिखा उतना नहीं, ठीक है, या रीडिंग आपने दूर से देख लिया कि इतना है, एग्जैक्ट उस सुई उतने पे नहीं है, पर आपने थोड़ा कम ज़्यादा लिखते हैं, तो जो पर्सनल एरर्स होती हैं आपकी जो टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके बाद जो एरर्स आते हैं उनको बोला जाता है पर्सनल एरर। ओके, चलिए जी, फिर दूसरे नंबर पे आती है रैंडम एरर। ऐसी एरर जिसके कोज प्रिसाइजली नोन ना हो। सिस्टमैटिक एरर क्या थी? द एरर्स, ऐसे एरर्स जिनके कोज आपको नोन होते हैं और जिनको एलिमिनेट किया जा सकता है, उनको बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर, द एरर हुज कोज आर नॉट प्रिसाइजली नोन and they cannot eliminate completely, they can only reduced by using care। अब उसको प्रॉपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, पर इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कोज ही प्रॉपरली नोन नहीं होता है कि फिलहाल ये एरर कितनी आ रही है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, मेरे को उसका टाइम पीरियड निकालना है, तो मैंने उसको ऐसे खींचा और ऐसे छोड़ा, तो एक साइकिल में जो टाइम आया अगले साइकिल में से थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा ज्यादा आ रहा है, जो भी यार एक ही चीज की, जैसे आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस निकाला आपने, 5 बार रीडिंग ली, तो पांचों बार जो आपने कैलकुलेशन की तो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस में फर्क आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है वो अपन प्रिसाइजली, हाँ मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ इतनी देर में थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो गया होगा, उससे रेजिस्टेंस वेरी कर गया होगा, या और कोई कोज होगा जिस कारण वेरी कर गया होगा, पर मैं प्रॉपरली नहीं बोल सकता कि यही कोज इस बार है, या मैं 3 बार रीडिंग ली तो मैं ये नहीं बोल सकता कि फर्स्ट बार इस कारण से चेंज हुई है, दूसरी बार इस कारण से चेंज हुई है। हो सकता है इस बार किसी और कारण से चेंज हुई हो, दूसरी बार किसी और कारण से चेंज हुई हो, पर जो रीडिंग चेंज आ रही है, ये जो वेरिएशन आ रही है, उनको बोला जाता है रैंडम एरर। क्या बोला जाता है? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या हुई? ऐसे एरर जिनके कोज अपन को प्रॉपरली नहीं पता होता, जिनको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते, बस केवल क्या किया जा सकता है? रिड्यूस। ये दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, यानी प्लस भी हो सकती हैं और माइनस। अभी आपने टाइम पीरियड नापा 2 सेकंड, अगली बार में 1.9 भी आ सकता है और 2.1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी उससे ज्यादा भी आ सकता है, कम, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, अच्छा, इन एरर्स को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक
ही एक्सपेरिमेंट से रीडिंग को बार बार लेते हैं। जैसे मेरे को टाइम पीरियड पेंडुलम का निकालना है तो मैं कई बार उसको मिल, जब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं रेजिस्टेंस उसी वायर का 3-4 बार निकालूंगा और हर बार थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, हर बार थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो मैं बार बार निकाल के फिर उसका एवरेज निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? उसका एवरेज। तो जो एवरेज आता है मैं फिर उसको, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि किस बार एरर आई थी, किस बार पॉजिटिव आई थी, किस बार नेगेटिव आई थी, कौन सी इनमें से ट्रू वैल्यू है, कौन सी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो जो ये वेरिएशन आ रहे हैं, पर ये पक्की बात है हर बार थोड़ा बहुत एरर आ रहा होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत सारे रीडिंग एक ही जो ऑब्जर्वेशन होता है उसकी कई बार रीडिंग लेते हैं और उसको उसका मीन निकाल लिया जाता है। उसका क्या निकाल लिया जाता है? मीन, ताकि इस एरर को कम किया जा सके। एलिमिनेट नहीं, उसे कम हो रहा है, क्योंकि हो सकता है एक बार ये एरर, मान लो आपने एक बार रीडिंग ली तो उस बार मान लो किसी भी कोज की वजह से एरर ज्यादा आ रही थी, तो जो आपका मेजरमेंट होगा वो ज्यादा एररफुल होगा। अब ये हो सकता है पहले आपने 3 बार ली तो पहली बार में पॉजिटिव आई, दूसरी बार में वही एरर नेगेटिव आई, तो आप जब दोनों को जोड़ के जब मीन निकालेंगे तो हो सकता है वो एरर एलिमिनेट भी हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी। और ये ग्रॉस एरर, ये ग्रॉस एरर सिंपली पर्सनल एरर ही है। जैसे जो रीडिंग लेने का तरीका होता है, जैसे आपने कभी देखा हो केमिस्ट्री में वो ब्यूरेट वगैरह में वो रीडिंग ऊपर से पढ़ते हैं तो आप प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपकी आंख में बराबर पे सेट नहीं हो रही है, या जो रीडिंग पढ़ने का प्रॉपर तरीका है आप उस तरीके से उसको मेजर नहीं कर रहे हैं, या आपने एक्सपेरिमेंट जो लगाया है वो प्रॉपरली नहीं लगाया है, तो इस टाइप के एरर्स जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रॉस एरर। मेनली तो आपकी 2 एरर ही हैं, ठीक है। मेरी पहली सिस्टमेटिक एरर वापस से सुन लीजिए, ऐसे एरर्स जिनके जो कोज होते हैं वो नोन होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में चलती है, जिनको विद केयर एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। मेन के जो रीजन है वो आपको 4 रीजन लिखे हुए हैं। दूसरे रैंडम एरर ऐसे जिनके कोज मुझे प्रॉपरली पता नहीं होते, ठीक है, और जिनको मैं सिर्फ रिड्यूस कर सकता हूं, एलिमिनेट नहीं कर सकता, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती है ना, उनको बोला जाता है क्या चीज? रैंडम एरर। क्या बोला जा सकता है? रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका क्या है? आप एक ही रीडिंग को बार बार लीजिए और फिर उसका मीन निकाल लीजिए, एक ही रीडिंग को बार बार लीजिए और उसका क्या निकाल लीजिए? मीन निकाल लीजिए। ऐसा करने से उस एरर को रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, चलिए, लगता है एरर के बारे में थोड़ी सी बात समझ में आई, और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मेजरमेंट में एरर तो आएगा ही आएगा, और कोई सा भी नहीं आया तो लिस्ट काउंट एरर तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई? तो इसलिए जैसे रीडिंग है, जैसे ऐसा लिखूं मैं आपसे, जैसे मान लीजिए वाली है, इसमें जैसे 4 आ रहा है, जैसे 1.235 ये रीडिंग आई, तो मेजरमेंट को कैसे लिखा जा सकता है? 1.235 प्लस माइनस 0.001 kg, यानी ये 1 ग्राम ज्यादा भी हो सकती है और 1 ग्राम क्या हो सकती है? कम भी। इस टाइप से जो रीडिंग्स को लिखने का तरीका होता है कि यानी ये इनके बीच के अंदर कुछ एरर हो सकती है, या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है ना, इस टाइप से एरर को। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स को ऐसे लिखा जाता है, विद एरर लिखा जाता है कि मैंने तो मेजरमेंट किया है वो इतना आया है, पर किसी भी कोड से अगर एरर आई होगी तो वो प्लस माइनस में या प्लस में या माइनस में इतनी आई होगी, तो रिजल्ट्स को ऐसे लिखा जाता है। ओके, चलिए जी, अब सुनिए। अब मान लीजिए आपने किसी चीज को मेजर किया, किसी चीज को मेजर किया, और आपने जब मेजर किया उस चीज को, मान लो आपने 4 बार मेजर किया और उसकी फर्स्ट बार में रीडिंग आई x1, सेकंड बार में x2, थर्ड बार में x3, फोर्थ बार में x4। देखो ये चारों अलग अलग लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हो सकता है स्लाइटली सा डिफरेंस है, पर जो भी है बराबर भी हो सकती है, पर जो भी मैंने मान लिया 4 बार रीडिंग ली और वो इतनी आई। अच्छा जी, एक ही चीज की रीडिंग ली मैंने और वो रीडिंग 4 बार ली तो इतनी आ रही है। अब मुझे क्या पता ट्रू वैल्यू क्या है? अब इनमें से कुछ, जैसे मान लो लेंथ नापी, ये आया 1 या टाइम नापा तो 1.9 सेकंड, ये आया 1.92 सेकंड, ये आया 2.01 सेकंड, और ये आया 1.99 सेकंड। ऐसे टाइम पीरियड मेजर किया, 4 बार मेजर किया और इतना आया, मान लीजिए आप, ठीक है। तो स्लाइटली सा डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ना, देखो अगर अब मुझे ये नहीं पता एक्चुअल में इनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है, कि ओरिजिनल मेजरमेंट कौन सा है, और क्या हो सकता है हर बार कुछ ना कुछ एरर आई हो, इनमें से कोई भी ओरिजिनल जो वैल्यू है इनमें से कोई सी भी ना हो सकता है ओरिजिनल वैल्यू ये हो और बाकी तीनों बार एरर आई हो, इस बार नहीं आई हो,
प्लस माइनस होके कोई एरर प्लस की कोई माइनस होके जीरो हो गया हो, पर ये ट्रू वैल्यू हो। तो हो सकते हैं इनमें से कोई, देखो ये भी हो सकता है इनमें से कोई सी वैल्यू ट्रू ना हो, सब में एरर हो। ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई वैल्यू ट्रू हो, पर एक्चुअल बात ये है कि मुझे नहीं पता। अगर इनमें से कोई ट्रू भी है तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई वैल्यू ट्रू है। तो अपन क्या करते हैं जनरली, अपन क्या करेंगे, मैं अब क्या बताऊं, अब कोई मुझसे पूछेगा कि भैया आपने टाइम पीरियड मेजर करवाया था, आपने 4 बार रीडिंग ली, अब मैं बताऊं टाइम पीरियड कितना है, तो आप टाइम पीरियड इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे, क्योंकि 4 बार अलग अलग आया है और आप ट्रू वैल्यू के बारे में जानते नहीं है। तो जैसे आपसे पूछेंगे कि भाई टाइम पीरियड कौन सा है, तो इनमें से कोई सा भी, अगर मुझे यही बताना होता तो मैं फिर एक ही रीडिंग लेता ना। तो अपन क्या करें, अपन इन कोई से कोई सही नहीं मानते। अपन जो टाइम पीरियड, जैसे किसी को बताओ टाइम पीरियड कितना है, तो मेरे लिए इनमें से कोई सी भी रीडिंग करेक्ट नहीं है। मैं किसको करेक्ट मानूंगा, मैं इन सबके मीन को, इन सबका मीन ले लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं मान लेता हूँ किसी बार पॉजिटिव एरर थे, किसी बार नेगेटिव एरर थे, और सब मिलके जो मिनिमम एरर आएगी वो इस चीज में आएगी, और इसको मान लिया जाता है ट्रू वैल्यू। जो आप कहते हैं ना ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो ये सारी क्या है, मेजर्ड वैल्यू, और इनके मीन को क्या बोल दिया गया, ट्रू वैल्यू। ये क्या, इसको क्या माना जाएगा, ट्रू वैल्यू। ओके, चलिए इसको x लिख लेता हूं, अभी क्या लिख लेता हूं, x लिख लेता हूं। बात समझ में आई? अच्छा जी, तो ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका क्या हुआ, आप बार बार से एक ही चीज की रीडिंग लेंगे और उस चीज की जो रीडिंग लेंगे उनका सबका क्या निकाल लेंगे, एवरेज। ओके, तो ट्रू वैल्यू किसको बोला जाता है, मीन वैल्यू को। अब मैं देखूंगी भाई एरर कितनी आई, तो एरर निकालनी है, तो आपने 4 रीडिंग लिखी, x1 x2 x3 x4, तो इस बार एरर कितनी आई होगी, मीन माइनस, देखो आपने जो मीन आया था उसको तो ट्रू वैल्यू माना ना, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, इसको लिखा गया डेल्टा x1। ये फर्स्ट बार में एरर आई। सेकंड बार में एरर x माइनस डेल्टा ये x2 डेल्टा x2, हो सकता है इनमें कोई सी जीरो भी आ जाए, x माइनस x3, इसको क्या बोला गया आपने, डेल्टा x3, x माइनस x4, इसको क्या बोला गया, डेल्टा x4। अब मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर आई, तो देखो हर रीडिंग में अलग अलग एरर है। तो अब मैं आपसे बताइए कि जो आपने फाइनल जो रीडिंग दी, ये x, आपने ये मान ली कि ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या चीज है, ट्रू वैल्यू है। ओके, तो मैं कहूँगा कि इसको जो जिसको आप ट्रू बोल रहे हो, तो जो मेजर किया पर आपके पूरे मेजरमेंट में एरर तो थी, आप उसको ट्रू वैल्यू मान के चल रहे हो, पर इस ट्रू वैल्यू में कितनी एरर आई होगी। तो एरर किसको बोलूं, इसको, 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 या इन सब का मैक्सिमम है उसको बोलूं। अब देखिए बात ये है कि मान लीजिए ये इन सब में से मैक्सिमम है, पर जरूरी नहीं है ना कि हर बार यही इतनी एरर मैक्सिमम आए। अगली बार हो सकता है आप 4 रीडिंग लो तो जो मैक्सिमम एरर है वो इतनी ना है, तो मैं इसको जबरदस्ती तो ये नहीं बोल नहीं सकता कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, क्योंकि अगली बार 4 रीडिंग लो तो हो सकता है ये मैक्सिमम ज्यादा भी चली जाए और मैक्सिमम क्या हो जाए, कम भी हो जाए। तो क्या माना गया, जो एक्सपेरिमेंट के एरर माना गया वो इन तीनों को नहीं माना गया। ये जो एरर निकल के आई इसको बोला गया एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला गया, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और जो पूरे एक्सपेरिमेंट की जो एरर निकालनी हो तो उसको बोला गया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको कैसे लिखा गया, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 बाई 4। तो ऐसे n रीडिंग हो सकते हैं तो डिवाइड बाई n हो जाएगा। तो ये इसको बोला गया मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो जो फाइनल जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। दिस इज द फाइनल ऑब्जर्वेशन। ये मैंने कहा कि मेरी मेजर वैल्यू कितनी है, अलग अलग आई थी ना, पर मैंने इसको माना कि मेजर वैल्यू तो कितनी आई ये, और एरर कितनी मानी, इनमें से कोई सी एरर नहीं, इनका नहीं। तो देखो, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, अपन एरर को कितने तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या चीज है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मेजर करने का तरीका क्या हो गया, सबसे पहले आपको अगर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं तो पहले उसका मीन निकालो, उसको आप ट्रू वैल्यू मान के चलो, उसके बेसिस पे सभी रीडिंग्स में एरर निकालो, कुछ पॉजिटिव आ सकती हैं कुछ नेगेटिव आ सकती हैं। ओके, फिर उसके बाद
जो सभी एरर है उनका आप क्या निकाल दीजिए, मीन। उन सभी एरर का क्या निकाल दीजिए, मीन। तो जो भी मीन आएगा वो कहलाएगा आपका डेल्टा एक्स और वैल्यू हो जाएगी इतनी, ठीक है। इससे आगे का अपन इसके ऊपर एग्जांपल और आगे की एरर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।